यमन की राजधानी सना में हाल ही में हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर आरोप है कि उसने यमन के हुती नियंत्रित क्षेत्र में एक सटीक हवाई हमले की योजना बनाकर हुती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहवी की हत्या कर दी। इस हमले में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि कई अन्य वरिष्ठ हुती अधिकारी भी मारे गए, जिसने हुती प्रशासन को गहरे संकट में डाल दिया है। ये हमला 28 अगस्त 2025 को हुआ और इसे इजरायल रक्षा बल IDF ने अंजाम दिया, जिसके पीछे मोसाद की खुफिया जानकारी का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। हमले की पृष्ठभूमि: हुती विद्रोहियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वे देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को नियंत्रित कर रहे हैं। ईरान समर्थित यह संगठन लंबे समय से इजरायल और पश्चिमी देशों के खिलाफ हमले करता रहा है। गाजा में इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हुतियों ने इजरायल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए, साथ ही लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया। हुतियों का दावा है कि ये हमले गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं। इजरायल ने इन हमलों का जवाब देने के लिए यमन में हुती ठिकानों पर कई हवाई हमले किए। 24 अगस्त को हुए एक हमले में हुती नियंत्रित तेल सुविधा और बिजली संयंत्र को निशाना बनाया गया था। इसके जवाब में हुतियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे इजरायल ने क्लस्टर बम करार दिया। इसके बाद इजरायल ने अपनी रणनीति को और आक्रामक करते हुए हुती नेतृत्व को सीधे निशाना बनाने का फैसला किया। मोसाद की भूमिका और हमले का विवरण: 28 अगस्त को सना के दक्षिणी हिस्से में बेत बाव्ज नामक एक प्राचीन गांव में हुती नेताओं की एक बैठक पर इजरायल ने हवाई हमला किया। इस हमले में प्रधानमंत्री अहमद अल रहवी के साथ साथ हुती सरकार के विदेश मंत्री जमाल आमिर, सूचना मंत्री हाशिम शराफ अल दीन और कई अन्य मंत्रियों की मौत हो गई। हुती सूत्रों के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब ये नेता हुती सरकार की गतिविधियों और प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक कार्यशाला में शामिल थे। इजरायल ने इसे एक सटीक हमला करार दिया, जिसमें हुती सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मोसाद की खुफिया जानकारी ने इस हमले को संभव बनाया। सूत्रों के अनुसार हुती नेताओं की बैठक की सटीक जानकारी मोसाद ने इजरायली सेना को प्रदान की थी। ये हमला उस समय हुआ जब हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती का एक प्री रिकॉर्डेड भाषण प्रसारित हो रहा था। इस हमले को इजरायल ने ड्रॉप ऑफ लक नामक ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया, जिसे रक्षा मंत्री इजरायल कात्स, IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंजूरी दी थी। हुती सरकार पर प्रभाव: अहमद अल रहवी की मौत को हुती प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि वह हुती नेतृत्व के आंतरिक सकल का हिस्सा नहीं थे और मुख्य रूप से एक प्रतीकात्मक भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनकी हत्या ने हुती सरकार की प्रशासनिक संरचना को कमजोर कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल की यह रणनीति अब हुती बुनियादी ढांचे से हटकर उनके नेतृत्व को निशाना बनाने की ओर बढ़ रही है, जो उनके कमांड ढांचे के लिए बड़ा खतरा है। हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे इजरायल की बर्बरता करार दिया और जवाबी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने मारे गए नेताओं को यमन के शहीद बताया और कहा कि यह हमला उनके संगठन को कमजोर नहीं करेगा। इसके जवाब में हुतियों ने 1 सितंबर को लाल सागर में इजरायल से जुड़े एक टैंकर पर मिसाइल हमला किया, हालांकि यह हमला असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: इस हमले के बाद हुतियों ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों पर छापा मारकर 11 कर्मचारियों को हिरासत में लिया, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की। हुतियों ने इन कर्मचारियों पर जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कात्स ने इस हमले को हुतियों के लिए करारा झटका बताया और चेतावनी दी कि यह केवल शुरुआत है। उन्होंने कहा, जो कोई इजरायल को नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। निष्कर्ष: ये हमला इजरायल और हुतियों के बीच बढ़ते तनाव का एक नया अध्याय है। मोसाद की खुफिया क्षमता और इजरायल की सैन्य शक्ति ने हुती नेतृत्व को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन हुतियों की जवाबी कार्रवाई की धमकी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। यमन में पहले से ही चल रहे गृहयुद्ध और बाहरी हस्तक्षेप ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। इस हमले ने हुती प्रशासन को कमजोर जरूर किया है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या यह उनके हमलों को रोक पाएगा या क्षेत्र में और अधिक हिंसा को जन्म देगा।